तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ओपन स्टडी सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ आप ही के क्वेश्चंस के जवाब देंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम से रिलेटेड हैं। बहुत लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं और कुछ लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, स्टडी सेंटर पे कैसे जाना पड़ेगा और फिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे या फिर आंसर कैसे लिखें जिससे कि हम फुल मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और यकीन मानिए, अगर आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाते हैं तो आपके थ्योरी के पेपर को मिला करके आपके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हर किसी का यही मतलब इच्छा होती है या फिर वही चाहता है कि उसका जो प्रैक्टिकल में मार्क्स आए वो उसका मतलब 100% आ जाए, जो कि 20 मार्क्स का हो या फिर 25 मार्क्स जो भी होता हो उसमें उनका फुल मार्क्स आ जाए, जिससे उनकी थ्योरी की ओवरऑल जो मार्क्स है वो बढ़ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। आपके सारे क्वेरीज को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक एग्जांपल भी आपको हम देना चाहेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आपके प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे। तो सिंपली जैसे आप पेपर देते हो स्कूल्स वगैरह में, पहले पेपर दिए होंगे, जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पेपर दिया जाता है, सेम वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आपको बैठ के प्रैक्टिकल की कॉपी दी जाएगी वहाँ पे, जो कि सिंपल एक कॉपी की तरह ही होती है। और उसकी एक आपको 2-3 उसमें 3 या 4 पेज रहेंगे। फिर उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। और बेसिकली वो कुछ लैब से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस। अगर साइंस के होने वाले हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कैसे क्या करवाया जाता है। ठीक है, तो आपको उन्हीं के आंसर्स लिखने हैं और ज़्यादा देर इसमें टाइम नहीं लगता है। 3 घंटे का पेपर नहीं होता है, बहुत ही कम समय में आपका पेपर जो है वो कवर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो बेसिकली मैंने अभी बताया आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस आपने ली हुई है क्लास 10th में, तो वहाँ पे आपका जैसे इलेक्ट्रिक चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो वही ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए आएगा, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट दे देगा साइंस का कि साल्ट वगैरह का एनालाइज करने के लिए। और फिर वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, या फिर बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस कभी कभी दे देते हैं, जिसमें आपके मेंडलीव्स प्लांट वगैरह इसमें कुछ इसमें दे देते हैं आपको लिखने के लिए। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे टीचर जो हैं आपकी हेल्प करेंगे ज़रूर। वहाँ पे चाहे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है वो इंटरनल होता है, वो टोटली स्टडी सेंटर पे ही आपका होता है, उतना स्ट्रिक्ट वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने मेन थ्योरी के पेपर के लिए फ़ोकस करो और प्रैक्टिकल के लिए आप आराम से बेफिक्र जाओ स्टडी सेंटर पे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स लोग पूछ रहे हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे हम उसमें कि हमारे फुल मार्क्स जो है उसमें आ जाएं। तो सबसे पहले अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो उसके आंसर पूरे डिटेल्स के साथ और साफ साफ लिखें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो आदमी पढ़ता है, जो लिखा हुआ होता है वो तो पढ़ता ही है, और जो नहीं लिखा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने लिखा, कुछ मिस्टेक भी अगर होता है बाय द वे, अगर आप पॉइंट से भटक गए, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन है तो फिर आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर समझता है कि आप पढ़ने वाले हो या फिर क्या हो, उस कॉपी देख के ही पता चल जाता है। अब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में आप गलत भी लिख के आओ और प्लस में सही भी ना, मतलब क्लियर भी ना लिखो, तो फिर आपके मार्क्स मिलेंगे, मतलब उतने फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी हैंडराइटिंग पे फोकस करना होगा और आप अपने हिसाब से आंसर को लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आपको समझ में आता है तो। ये नहीं कि दूसरे जो लिख रहे हैं वो भी गलत हम भी लिख के चले आएँ, ऐसा नहीं। अगर आपको आ रहा है तो आप अपने मन से लिखो, नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसके बाद आप जैसे भी लिखो वो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बस स्टडी सेंटर पे आप थोड़ा टाइम से पहले पहुँचिएगा, आपके टाइमिंग 10 बजे से है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप समझ रहे हो उसी दिन आपका पेपर होगा, क्योंकि कई जो स्कूल्स हैं, स्टडी सेंटर्स हैं, उसमें अलग अलग डेट्स दिखाई गई हैं किस किस डेट्स को वहाँ पे होनी है प्रैक्टिकल। तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर लो स्टडी सेंटर पे, अगर कोई कांटेक्ट है तो उसको कांटेक्ट कर लो कि सर कब होने वाला है प्रैक्टिकल, हम किस दिन आएँ। ठीक है, इसके बाद ही आप स्टडी सेंटर विजिट करो, नहीं तो बेवजह आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना और सबसे पहले आप बात ज़रूर कर लेना कोऑर्डिनेटर से। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प इससे मिली होगी। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और भी अगर आपको कोई मन में क्वेरी हो तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, सेम चैनल नेम है टेलीग्राम पे ओपन स्टडी सॉल्यूशन, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना और फिर वहाँ पे आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पर्सनल में भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, और इसको वीडियो को शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।